हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टाफ। और आज हम लोग देखेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर आप कैसे सिंपल कहिए कि हम लोग उसका एक एग्जांपल देखेंगे और इसी एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि बैंकर्स एल्गोरिथम काम कैसे करती है एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। राइट, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज़ होता है और इस एल्गोरिथम के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। मतलब इसी न्यूमेरिकल के थ्रू आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर अ सिस्टम विद 5 प्रोसेस फ्रॉम P0 टू P4। ठीक है, आपको P0 से P4 तक 5 प्रोसेस दिए हुए हैं और 3 रिसोर्सेज हैं। मतलब उस सिस्टम में 3 रिसोर्सेज हैं। एक है ए के कितने इंस्टेंस हैं 10, बी के 5 इंस्टेंसेस हैं और सी के 7 इंस्टेंसेस हैं। मतलब ये आपके सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है कि उसमें 5 प्रोसेस हैं और टोटल 3 रिसोर्सेज हैं और सबके कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अभी इस मोमेंट पे सिस्टम का मतलब किस प्रोसेस के पास कितने रिसोर्सेज रखे हुए हैं, कितना उसे चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। और बैंकर्स एल्गोरिथम आपको सॉल्यूशन क्या देगा, बैंकर्स सॉल्यूशन बताएगा कि वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट इन सेफ स्टेट। ठीक है, तो सिस्टम आपका 2 स्टेट में हो सकता है, आइदर इन सेफ और नॉट मतलब नॉट सेफ। ठीक है, अच्छा, एक स्टेटमेंट तो ये हुआ कि आपको इसी तरह से प्रॉब्लम दिया है, दिस इज स्नैपशॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन से दैट। राइट, कि आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अब आपको ये बताना है कि मतलब कैसे कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। दूसरा चीज एक तरह से और पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है P4 तक। ठीक है, इसके बाद इतना देने के बाद आपसे पूछेगा कि मान लीजिए अगर एक प्रोसेस P5 आता है और उसको कुछ रिक्वायरमेंट है A, B और C की 2, 1, 3 ऐसे करके कुछ रिक्वायरमेंट है, तो क्या इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाना चाहिए या नहीं, या इसको प्रोसेस करने के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हो गए इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए ब्लू ले लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि P0 के पास एलोकेशन, सबसे पहले तो हम इसमें जो जो चीजें उसकी बात कर लें। एलोकेशन मतलब जो भी टोटल इंस्टेंसेस थे उनमें से P0 को A, B, C के क्या क्या इंस्टेंस मिल चुके हैं। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो वो बता रहा है एलोकेशन, हाउ मच रिसोर्सेज हैव बीन एलोकेटेड टू द P0। राइट, मतलब ये इसको एलोकेशन मतलब इसने इतना रखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम, ये जो मैक्स है ये बता रहा है टोटल क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टोटल क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब P0 को अपना पूरा काम करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। A, B, C के 7, 5 एंड 3 इंस्टेंसेस चाहिए। P1 को इस क्या चाहिए 3, 2, 2, जिसमें से उसने A के 2 रिसोर्सेज को रखा हुआ है, B और C का उसे कोई रिसोर्स नहीं मिला है। ठीक है, अगर P0 की बात करें तो उसे 7, 5, 3 चाहिए, जिसमें से सिर्फ B का एक रिसोर्स इंस्टेंस मिला है और नहीं मिला है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझना ही है। P2 के 9, 0, 2 मतलब A का 9 रिसोर्स, B का 0 रिसोर्स और C के 2 रिसोर्स चाहिए और कितना मिला है 3, 0, 2। तो ये हुआ क्वेश्चन का मतलब समझने का तरीका कि ये है टोटल रिक्वायरमेंट, इतना इतना चाहिए। दिस इज एलोकेशन, मतलब इतना मिल चुका है। अब इतना एलोकेशन होने के बाद आपके सिस्टम में रिमेनिंग रिसोर्सेस कितने हैं 3, 3, 2, मतलब इतना अवेलेबल है। मतलब टोटल क्या है इसको अलग से लिखते हैं, जैसे टोटल A है, B है, C, A के 10 इंस्टेंस हैं, B के 5 हैं और C के 7 इंस्टेंस हैं। ठीक है, तो जिसमें से ये कुछ कुछ एलोकेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इनको जब हम सम कर रहे हैं, मतलब देखो इसको ऐसे समझना है, A के टोटल कितने रिसोर्सेज को दिया गया है 10 में से 3, 2, 5, 2, 7, मतलब A के सारे प्रोसेस को मिला के 7 रिसोर्सेज को दिया जा चुका है, तो बचा कितना 3। ठीक है, अच्छा दूसरे पे आते हैं। अब B के लिए काउंट करते हैं, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, B के लिए काउंट करते हैं। B के कितने रिसोर्सेज को दिया जा चुका है 1 एंड 2, 2 रिसोर्सेज को दिया जा चुका है। टोटल कितने थे 5, इसका मतलब कितना बचा 3। ठीक है, अब C के टोटल रिसोर्सेज कितने हैं 7 और कितना दिया जा चुका है इन सारे प्रोसेस को मिला के, तो 2, 1, 2 मतलब 5 रिसोर्सेज है ना। तो मतलब कितना बचा 7 - 5 दैट इज 2। तो इस तरह से हमने अगर अवेलेबल दिया है, ठीक है,
तो बहुत अच्छी बात है। अगर अवेलेबल नहीं दिया है तो जैसा मैंने अभी बताया है इसी अप्रोच का यूज करते हुए आपको सॉल्व कर लेना है। तो लेट मी रिपीट, सबसे पहले दिस इज टोटल रिक्वायरमेंट, दिस इज हाउ मच रिसोर्सेज हैव बीन कलेक्टेड बाय द प्रोसेस, मतलब उन्हें इतना मिल चुका है, और दीज आर द टोटल रिसोर्सेज। ठीक है, ये टोटल रिसोर्सेज हैं और जिसका यूज करते हुए हमने क्या निकाल लिया, अवेलेबल निकाल लिया है। ठीक है, ओके, तो हम लोग अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो पहला स्टेप, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच रिसोर्स इज अवेलेबल। ठीक, बाकी सारी चीजें आपको पहले से ही बता दी गई हैं कि मैक्सिमम क्या होता है, एलोकेशन क्या होता है, अवेलेबल आपको पता है, टोटल इंस्टेंसेस आपके कितने थे, एक बार यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 10, 5 एंड 7। तो इसको ऐसे साइड में 10, 5 एंड 7 टोटल थे, बहरहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ये पता नहीं क्यों आज प्रॉब्लम कर रहा है बार बार, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, आपको टोटल रिक्वायरमेंट पता है, टोटल पता है, एलोकेशन पता है, आपको क्या करना है, नीड फाइंड करना है। इसे कहीं कहीं आपसे कहा जाएगा फाइंड द नीड मैट्रिक्स, तो आपको नीड फाइंड करना है। नीड कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, टोटल रिसोर्सेज कितने चाहिए, 7, 5, 3 चाहिए पी नॉट को, एलोकेटेड कितने हैं, 0, 1, 0, तो नीड क्या हो जाएगा, अब देखो एक एक करके माइनस करेंगे, 7 माइनस 0 कितना होगा, 7, 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, 3 माइनस 0 कितना होगा, 3, तो नीड क्या बना, 7, 4 एंड 3। अब दूसरा वाला देखते हैं, तो मैक्सिमम कितना है, कितना टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, 322 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हुआ, 2 माइनस 0 2 हुआ, और 2 माइनस 0 2। लास्ट वाला मैं एक और कैलकुलेट करके बताती हूँ, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप कर लेंगे, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, माइनस करना है आपको, राइट। नेक्स्ट 902, ठीक है, 902 करना है, तो 9 माइनस 902 और एलोकेशन क्या है, 302, तो 9 माइनस 3 कितना हुआ, 6, ये देखो 6 लिखा है, 0 माइनस 0 0 एंड 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम लोगों को सेफ सीक्वेंस बताना है। ठीक है, अब यहां से आपको समझने की जरूरत है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या किया, मैंने आपको बताया कि यू हैव टू फाइंड व्हाट आर अवेलेबल रिसोर्सेज। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं कि पहले आप नीड निकाल लें, उसके बाद आप अवेलेबल करें, या फिर आप पहले अवेलेबल निकाल लें फिर नीड करें, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अवेलेबल पहले निकाला था, दूसरे स्टेप पे मैंने नीड मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया या नीड कैलकुलेट कर लिया। ठीक, कैसे कैलकुलेट किया, दैट इज मैक्स आई जे माइनस एलोकेशन आई जे इज नीड आई जे, मतलब मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, राइट। अच्छा, अब हमें देखना है कि क्या हम कोई सेफ सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, पी नॉट से शुरू करते हैं ना, बाकी चीजें क्लियर कर लेते हैं। 1 सेकेंड, अभी आपको ध्यान रखना है अवेलेबल आपके पास कितना है, 332। एक सेकेंड, मुझे स्लाइड थोड़ा आगे देख लेने दो। चलो नहीं, हम खुद कैलकुलेट करेंगे, फाइन। चलिए, तो बाकी चीजें मैंने आपको समझाई हुई हैं, तो इस वजह से अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रही हूँ, राइट। आपको फॉर्मूला पता है, एलोकेशन वगैरह हो चुका है, गुड। चलिए, तो पी नॉट को देखते हैं। हमारे पास अवेलेबल क्या है, अवेलेबल 332, पी नॉट को जरूरत कितने की है, 743। अब कॉमन सी बात है, क्या हम इस 332 से इसको फुलफिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं ना भाई। क्यों, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 3। हमारे पास जब 3 ही इंस्टेंस है तो क्या हम 7 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। चलो दूसरे वाले पे आते हैं। अब हम लोग आएंगे P1 पे। क्या हम P1 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, समझना ये है आपको कि ऐसा नहीं है कि किसी एक रिसोर्स की डिमांड को हमने फुलफिल कर लिया तो सारा कुछ हमने फुलफिल कर लिया, नहीं। आपको हर एक इंडिविजुअल को यहां से कंपेयर करना है। अगर सारे के सारे अवेलेबल से छोटे हैं, ठीक है, अगर सारे के सारे अवेलेबल से छोटे हैं तभी हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। अब यहां से आपको समझना, चलिए P1 1 इज लेस देन 3, ट्रू, ठीक है, सही है। 2 इज लेस देन 3, यस दिस इज ट्रू, ठीक है। एंड 2 इज लेस और इक्वल टू 2, ये भी सही है। मतलब ये वाली नीड को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब ये नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो मतलब यहां से रिसोर्सेज किसको एलोकेट हो जाएंगे, एलोकेट होंगे P1 को। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा,
P1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब भाई P1 एग्जीक्यूट होगा, अगर उसे सारे रिसोर्स मिल गए हैं तो एग्जीक्यूशन चालू करेगा और उसका काम हो जाएगा। अगर उसका काम हो जाता है तो जो उसने रिसोर्सेज को लेके रखा हुआ है वो उनको रिलीज भी तो करेगा, है ना। भाई मुझे किसी सामान की जरूरत थी अपना काम करने के लिए, मैंने आपसे लिया, ठीक है। अगर मेरा काम हो गया तो मैं अपना काम करने के बाद उसको आपको वापस भी तो करूंगी, सही तरीका यही है। तो यही यहाँ पे भी होगा, मतलब P1 ने 1 2 2 मान लो लिया था, वो हम उसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं कि अवेलेबल में पहले से तो ये था ही 3 3 2 तो था ही, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसने जो पहले से रखा हुआ था 2 0 0 इन्होंने पहले से रखा हुआ था, ये रिलीज करेंगे तो हम इसको इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब P1 एग्जीक्यूट कर चुका तो अब इसके पास कितने रिसोर्सेज अब अवेलेबल हैं, सिर्फ एक इंस्टेंस फ्री हुआ है, तो 2 इंस्टेंस फ्री हुए हैं, तो 3 2 5 और 3 2। अब हमारे पास अवेलेबल क्या है 5 3 2, ठीक है ना। अच्छा भाई 5 3 2 अब हमारे पास अवेलेबल है। अब हम, अच्छा आप चाहें तो पीछे जाके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम क्या अप्रोच लेंगे कि एक बार हम लाइन से स्कैन करते चले जाएंगे, P0 P1 P2 P3 P4 ऐसे लाइन से स्कैन कर लेंगे एक बार में सारा, और उसके बाद फिर वापस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अवेलेबिलिटी 5 3 2 की है। चलो P2 को देखते हैं, क्या हम P2 की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। इसको B और C के तो 0 इंस्टेंस चाहिए, 3 और 2, है ना, ये बढ़े, लेकिन जो ये 6 है इसी ने मामला फंसा दिया। 6 इज ग्रेटर देन 5, मतलब हम P2 की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, अब आएंगे P3 के पास। चलिए भाई P3 के पास आते हैं, क्या हम इनकी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। यस वी कैन, बिकॉज इनको सिर्फ और सिर्फ A का तो कोई इंस्टेंस चाहिए ही नहीं, B का 1 और C का 1 चाहिए, मतलब इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो कितनी सुंदर सी बात है कि अब क्योंकि मतलब ये P3 जो है अपना काम कर लेगा, तो इसके पास जो रिसोर्स इसने ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं उसको आप रिलीज करा लेंगे, ठीक है। उसको हम रिलीज कराएंगे तो P3 के, अच्छा सीक्वेंस भी लिखते चलते हैं, P1 के बाद कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, P3 सीक्वेंस में, और जब इसने अपने रिसोर्सेज को रिलीज किया तो ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें से हमने कुछ दिया था, नहीं, हमने उसको माइनस तो नहीं किया ना, वो तो एज इट इज रखा हुआ है ना। तो 5 3 2 पहले था, ये वाला हम नहीं देख रहे हैं जो हमने उसे बाद में दिया था, नहीं, जो पहले से एलोकेटेड था वही रिलीज करा के अवेलेबल में ऐड कर लेंगे। तो चलो ऐड करते हैं, 5 2 7 और 3 1 4 और 2 1 3, 7 4 3। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है 7 4 3 की। तो अगर मेरे पास जगह नहीं रहेगी तो मैं थोड़ा ऊपर लिख लूंगी, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं P4 पे आते हैं, क्या हम P4 को हैंडल कर सकते हैं। यस बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए 4 3 एंड 1, इन्हें चाहिए 4 3 एंड 1, और हमारे पास 7 4 3, मतलब हमारे पास पूरी अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब P3 के बाद कौन आ जाएगा, P4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, तो आपको घबराना नहीं है। मैंने क्या कहा कि 1 गो में हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, जैसा अभी मैं कर रही हूँ, या फिर आप वापस चले जाइए कि अरे अब तो हम P0 की भी रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं, लाओ पहले P0 को कर लें और फिर P2 कर लें, या मतलब FIFO लगा सकते हैं कि जिसकी डिमांड हम जो पहले आया था पहले उसको सॉल्व कर लें, फिर लास्ट में है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप सेम प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सेफ सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी के दिमाग में अब तो हम ये 6 0 0 वाला मतलब P2 पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो P2 सीक्वेंस में लिख सकता है, देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दैट, राइट। तो लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ, फाइन। अच्छा भाई, तो 7 4 3 था, हमने 4 3 1 मतलब P4 को मौका दिया, P4 एग्जीक्यूट करेगा। इन्होंने टोटल कितने रिसोर्सेस लिए थे 0 0 2, तो ऐड कहाँ होगा, ऐड होगा यहाँ पे 7 4 3 से, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 7 4 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 4 5, 1 सेकेंड मैं इसको हटा देती हूँ फिलहाल, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 4 5 हो गया, ठीक है। अब एक राउंड हमने इन सबको स्कैन कर लिया, अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं, कौन कौन लाइन से हट चुका है इसको देखते हैं, 1 सेकेंड। अब हमारे पास कौन कौन नहीं है जो एग्जीक्यूट होके जा चुके हैं, P1 जा चुका है, P3 जा चुका है, P4 जा चुका है, राइट। हमारे पास टोटल रिसोर्सेज क्या क्या है, मतलब कौन कौन से प्रोसेस को चाहिए, P0 और P2 की को जरूरत है, और क्या क्या जरूरत है, P0 को चाहिए 7 4 3, अवेलेबिलिटी क्या है 7 4 5, मीन्स नाउ P0 कैन बी एग्जीक्यूटेड, राइट।
पी नॉट को आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसका मतलब भाई आपने एग्जीक्यूशन कर लिया, देन यू हैव टू रिलीज योर रिसोर्सेज जो आपको ऑलरेडी एलोकेटेड थे। तो जब ये रिलीज करेगा तो ये क्या बनेगा 7, 5 एंड 5, क्योंकि इसने बी का सिर्फ एक इंस्टेंस लेके रखा था, तो ये क्या बना 7, 5, 5। अब नेक्स्ट देखें, बचा कौन, सिर्फ बचा है अब P2, तो अगला कौन आएगा P नॉट के बाद, अगला आएगा P2। ठीक है, तो थोड़ा मैं बड़ा लिखती हूँ, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। रुको मैं इसको थोड़ा छोटा लिख दूँ। उसके बाद सबसे पहले आएगा P1, देन P3, देन P4, देन P नॉट एंड देन P2। अब ये वाला मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया है ना, बड़ा लिखने की थोड़ी मेरी आदत है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो P2 हो गया, राइट। तो 7, 5, 5 ये हो गया था। अब ये रिलीज करने के बाद हुआ था 7, 5, 5 नहीं, यहाँ P4 से हमने लिया था 4, 5, तो 7, 6, 1 7, 6, 5 हो जाएगा, है ना। अब इसमें हम जब ऐड करेंगे तो इट वुड बी 7, 6 एंड 5। ये इसको मिटाने के चक्कर में वो दिमाग से स्किप हो गया। देखो 7, 4, 5 था, ठीक है, तो कब तक 7, 4, 5 हो गया था, फिर यहाँ पे हमने एक ऐड किया, नहीं ये P नॉट के आने के बाद है, मतलब यहाँ तक हम कर चुके हैं, है ना। 7, 6, 5 हो गया। अब बचा कौन, अब बचा है सिर्फ P2। अब यहाँ देखते हैं, तो P2 के पास आए, इन्हें कितनी रिक्वायरमेंट है 6 की, इन्हें हमने रिसोर्स दिया, वापस ले लिया। जब P2 एग्जीक्यूट करके बाहर जाएगा तो ये अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा 7, 3, 10 और 5 और 7। तो आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जब आप पूरा सेफ सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे तो लास्ट में जो आपका अवेलेबल है वो आपका इनिशियल आ जाएगा। देखो आपके पास सिस्टम में टोटल रिसोर्सेज क्या थे 10, 5 एंड 7, और आपको लास्ट में अवेलेबल क्या मिला 10, 5 एंड 7। तो प्लीज थोड़ा सा ये बड़ा लिखने की आदत से यहाँ पे जगह कम पड़ गई, वरना मैं छोटा छोटा लिखती तो और बेहतर तरीके से हो सकता था। इसको मैं थोड़ा सा अगली बार ये थोड़ा सा पतला कर लूंगी तो थोड़ा बढ़िया लिखाएगा ना। तो 5, 3, 2, 7, 4, 3, फिर 7, 4, 5, 7, 5, 5 एंड देन 10, 5, 7। दैट इज द फाइनल सिस्टम रिसोर्स, मतलब जितना आपके पास टोटल रिसोर्सेज थे वो फाइनल में हमें मिल गया। तो एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है P1, P3, P4, P नॉट, P2, और दूसरा सीक्वेंस ये है P1, P3, P नॉट, P2, P4। आप दोनों ही सही है, हो सकता है आप करें कोई नया सीक्वेंस जनरेट करें। तो अगर आप कोई भी सेफ सीक्वेंस जनरेट कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यस माय सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। तो इन्होंने जो सवाल पूछा था, इज दिस सिस्टम इन सेफ स्टेट, यस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। जवाब मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक सेफ सीक्वेंस जनरेट कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता कि इतना करने के बाद, मतलब पहले तो आप ये देखिए कि क्या इतने में आप सेफ स्टेट में हैं, और ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लीजिए एक प्रोसेस P5 आया और उसको 3, 2, 5 ऐसे रिक्वायरमेंट है, तो क्या इसके बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसको अब आप चेक कर लीजिएगा, इसे आप असाइनमेंट समझिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछेगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो बैंकर्स एल्गोरिथम, सबसे पहले आप ये ऑल्टरनेट कर सकते हैं, चाहे आप पहले नीड निकालें चाहे अवेलेबल निकालें। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी हम लोग नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं, उसको उसके रिसोर्स मतलब उसे रिसोर्स दिए देंगे, वो अपना काम करेगा, रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, अवेलेबिलिटी आपकी चेंज होती जाएगी। एंड लास्ट में जब आपका सेफ सीक्वेंस जनरेट होगा, अगर आपका सेफ स्टेट में है सिस्टम तो, है ना, तो उस टाइम पे आप क्या कीजिएगा, आप मतलब फाइनल आपको जो अवेलेबल मिलेगा वो होगा टोटल इंस्टेंस जो आपके सिस्टम में हैं। तो मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ, दिस इज द क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ 3 है तो 3 ही रहेगा, नहीं, इट कुड बी ABCD, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द बैंकर्स एल्गोरिथम। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, अब आप इसका एल्गो देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। एंड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो प्रिपेयर करूँ। थैंक यू, बाय बाय।